हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक होने जा रही है। ये कहानी राजस्थान के एक गांव की बेहद डरावनी घटना है। लेकिन इसको सुनने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अगर आपको हॉरर स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ हर रोज़ मैं आपके लिए कहानियाँ लाती रहूँगी। यूँ तो विनोद शहर में काम किया करता था, लेकिन उसका जो पूरा परिवार था वो राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहा करता था। छोटा सा गांव था जिसके कारण विनोद को अपने परिवार को छोड़ना पड़ा और जाकर शहर में नौकरी करनी पड़ रही थी। लेकिन कुछ रोज़ की छुट्टियां लेकर वो अपनी पत्नी के साथ गांव में अपने उस घर में पहुंचता है तो पूरा परिवार उसको देखकर बेहद खुश होता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो तुम आ गए। विनोद की पत्नी पहली बार ऐसे किसी छोटे से गांव में रहने के लिए पहुंची थी। वहाँ का जो जगह थी वो सब देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पर बेहद सुकून था। उस सुकून को पाकर शहरी लाइफ में जो भगदड़ होती है उससे राहत पाकर उसे उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहीं देर रात जब सब लोग सो रहे थे तो अचानक से ही विनोद की जो पत्नी थी उसने किसी की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ को सुनकर वो अचानक से ही जाग जाती है और घर का दरवाज़ा खोलकर जो था यहाँ वहाँ देखने लगी। विनोद की पत्नी ने वहाँ पर किसी औरत को भटकते हुए देखा जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी। अचानक से ही वो औरत कहीं गायब हो गई। विनोद की पत्नी जो थी वो दौड़कर उसके पीछे गई तो दूर दूर तक उसे कोई वहाँ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक से पीछे उसके कंधे पर किसी का हाथ आया। वो एकदम से घबराकर देखने लगी तो देखा कि ये कोई और नहीं उसकी सासू माँ थी। सासू माँ बेहद गुस्सा कर रही थी और बोल रही थी कि भाई इतनी रात गए तुम घर के बाहर कर क्या रही हो। वो गुस्से में अपनी बहू को घर में लेकर आती है। पूरा परिवार तब तक जाग चुका था और यहाँ पर विनोद की पत्नी को बहुत ज़्यादा डांट लगाती है। ये बात उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और वो विनोद से कहती है कि सासू माँ ने पता नहीं इतनी सी छोटी बात के लिए मुझे क्यों इतना डांटा। तब विनोद जो था समझाते हुए कहता है कि शायद तुम नहीं जानती हो और मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें बताया नहीं, ये सोचकर कि तुम डर जाओगी। तो उसकी जो पत्नी थी उसने कहा कैसी बात, मुझे बताओ। तो इस पर विनोद ने बताया कि उनके गांव में बहुत समय पहले एक औरत हुआ करती थी जिसे ज़िंदा जला दिया गया था किसी कारण से। उसकी मौत के बाद तब से लेकर आज तक वो औरत सफ़ेद साड़ी में इस गांव में भटकती है और अगर कोई भी उसको देख ले तो वो उन्हें जान से मार देती है। मुझे तो डर इस बात का है कि न जाने अब तुम्हारे साथ क्या होगा। तो उसकी पत्नी ने कहा अरे तुम चिंता क्यों करते हो, वो तो सिर्फ एक भटकती रूह है। अगर हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा तो वो हमें क्यों नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन उस रोज़ के बाद से विनोद की पत्नी की तबीयत जो थी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। न जाने उसे क्या हुआ था कि उस दिन के बाद उसे तेज़ बुखार रहने लगा था। इसके बाद जो था घर में सभी लोग चिंता में आ गए। तो यहाँ पर जो विनोद की माँ थी उन्होंने कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि जब से इसने उस आत्मा को देखा है तब से इसकी तबीयत ख़राब है। ज़रूर उस आत्मा का इस सब में कुछ ना कुछ लेना देना है। कहीं उस आत्मा ने हमारी बहू को पकड़ तो नहीं लिया है। अगर कुछ ऐसा है तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। तो यहाँ पर जो विनोद के पिताजी थे उन्होंने कहा कि तुम में से किसी को घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी अभी गांव में ही हैं, मैं तुरंत ही उनको बुला कर लाता हूँ। वही हैं जो अब हमें इस मुसीबत का कोई हल दे सकते हैं। इसके बाद जो था विनोद के पिताजी गांव में एक बाबा रहा करता था, उनको जो थे वो लेके आते हैं। तो जैसे ही वो देखते हैं विनोद की पत्नी की ओर तो देखते हैं कि उसके चेहरे में उसी सफ़ेद साड़ी वाली औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था जो कि बेहद गुस्सा था। तो यहाँ पर उन्होंने बताया सबको कि हाँ, तुम्हारी पत्नी पर जो है उसी सफ़ेद साड़ी वाली औरत ने कब्ज़ा कर लिया है और वो इसे अब अपने साथ लेकर ही जाएगी। अब चाहे जो हो जाए वो इसे ऐसे तो नहीं छोड़ने वाली। बाबा की बात सुनकर विनोद एकदम से घबरा सा गया, उसका दिल भर आया। वो अपनी पत्नी को बहुत चाहता था, वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी को ज़रा भी कोई नुकसान हो। और आज देखो एक भयानक आत्मा ने उसके शरीर पर कब्ज़ा कर लिया था और आज वो उसे अपने साथ लेके जाना चाहती है। वो बाबा से कहता है बाबा कुछ भी कीजिए लेकिन मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मैं फिर कभी इस गांव में नहीं लौटूंगा और अपने माता पिता को भी यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, लेकिन आज मेरी पत्नी को उस आत्मा से बचा लीजिए। बाबा ने कहा चिंता मत करो बच्चा, रात में इसे शमशान ले आना, वहीं इसका काम तमाम होगा। इसके बाद देर रात
वो अपनी पत्नी को लेकर शमशान पहुंचता है। वहां पर बाबा से अलावा 2 और साधु बाबा थे, जो तीनों मिलकर फिर उसके बाद विनोद की पत्नी का भूत उतारना शुरू करते हैं। उसे एक घेरे में बिठाकर उस पर कोई क्रिया साधना शुरू करते हैं। जो विनोद की पत्नी थी वो तेज़ से चिल्लाने लगती है और सबको डराने लगती है। विनोद भी बहुत डर गया था। उसके माता पिता भी वहीं खड़े थे। देखते ही देखते वो भयानक आत्मा विनोद की पत्नी के शरीर से बाहर निकलकर आ चुकी थी और सभी लोगों को जान से मारने की जैसे ही कोशिश करती है। वो जो वहाँ पे तांत्रिक बाबा थे वो कुछ उस पर विभूति छिड़कते हैं, जिसके बाद वो एकदम से ही शांत होकर खड़ी हो जाती है। वो बाबा जो थे उस आत्मा से कहते हैं, आखिर तू क्या चाहती है? तेरे साथ जो भी गलत हुआ उसकी सज़ा इस औरत को मत दे, यहाँ से चली जा इसे छोड़कर। वो जो आत्मा थी वो कहती है, मैं किसी कीमत पर इसे नहीं छोड़ने वाली। तो बाबा जो थे तुरंत ही उस पर कुछ विभूति छिड़कते हैं, जिसके बाद उस आत्मा को वो कैद कर लेते हैं। उस आत्मा को कैद कर उस पूरे गांव को उस आत्मा से मुक्ति दिला देते हैं।